बिखरा पुराना काट राम मेरे आ जाओ। सबरी ने विचार किया, प्रभु को कहा डाल गाया। बेरों के वन में पहुंची, बेरों को तोड़ती थी, चक चक के देखती थी, अरे मीठों को पास रखती, खट्टों को फेंकती थी। बन से जो घर को आई, बेरों को रख के बोली, बन से जो घर को आई, अरे बेरों को रख के बोली, अरे स्वीकार कर लो भगवान, ये बेर है हमारे, बन से लाई हूँ मैं, ये बात से तुम्हारे। अरे राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। हमारे आदमी भैया राम राठौर गढ़वालों की ओर से प्रभु के पावन दरबार में ना प्रभु से पदवी करें प्रदान। बहुत ही सुंदर पंडित लिखा है, राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, अब कैसे खाएंगे भैया, ये तो लाई है झूठा। राम ने कहा, हे लक्ष्मण जी में प्रेम है, कम से कम एक तो खाओ, क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। कहने बहुत ही सुंदर शब्द में बार बार राम ने वेर को लखन लाल की ओर बढ़ाया। लक्ष्मण ने मन में विचार किया, अब क्या करें, ले तो लिया लखन लाल ने डलिया फेंका बेर, अब किंतु गुप्त हो राम से पीछे फेंका मैं तो लिया बड़े भाई। और जब बेर ले लिया, राम की दृष्टि बदली, बेर पीछे के लिए फेंक दिया। राम तो सबको जानते, उन्हें बताने की क्या आवश्यकता है, लिखा गया है क्या, बहुत ही सुंदर शब्दों में दर्शाया है। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरे हाथ का बेर नहीं लिया, आप सनवाई नहीं सनवा के तुम्हारे में बैठा आ जा। हेलो, बोल सच्चे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की जयकारा जोर, सेठ जी जयकारा जोर। एक बार भरा हुआ हृदय तल की गहराई में जयकारा लगाए। बोल सच्चे दरबार की, रामायण महापुराण की। बड़े सुंदर भाव से अभी आप हमारे छोटे भाई के माध्यम से श्री गंगेश्वरानंद के श्री मत्स्यवाणी का रथ उत्पादन कर रहे थे। बड़े सुंदर भाव से देखो, भाव है सबरी का। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमचहंतारम वंदे लंका भयंकरम। बड़ा सुंदर लिखा है, आज बड़ा सुंदर लिखा है कि शबरी की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, मैं जो प्रसंग लेकर बैठा हूँ वही प्रसंग सुनाऊंगा, क्यों समय के बंधन में बोल रहा हूँ। भगवान राम ने शबरी का कल्याण किया। शबरी की हार्दिक इच्छा थी कि एक बार हमसे कहीं पत्नी कह देते ना,
जिस भाव को लेकर हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारे राम जरूर आएंगे। देखिए, आइए समस्त देवी देवताओं का चरण कमल बंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। देखो गुरु का आदेश है कैसा, जग जननी जानू की अतिशय प्रिय करुणा। जग जननी जानू की अतिशय प्रिय करुणा। गोपालो कमलो बनाओ जादू माले मती पाओ। राम जादू जतो आपो बखाना। समस्त देवी देवताओं का चरण कमल बंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। आज देखो गुरु की आज्ञा पाकर वही आज्ञा को सिरोधारी किया है। बार बार बताया जाता है कि ये मर्यादा का ग्रंथ है। ये मर्यादा का ग्रंथ में ये कथा उन्हीं लोगों को सुनने का अधिकार है जो मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि सुनो जननी सोई सबो बड़ भागी। सुनो जननी सोई सबो बड़ भागी। दुर्बी तो माँ तो बचन अनुरागी। आज सभी को आदेश हुआ था कि मैं तो, मेरा शरीर जर्जर हो गया ना, मैं तो बेटी हो जा रहा हूँ परमात्मा के धाम को लेके। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज वो भगवान आए हैं बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही सुंदर भाव से। शबरी के अंदर भाव है, एक बार पत्नी कह देती। भगवान राम ने कहा, देखो भाव को समझ कर कहा, राम कहा सुनो भामी बात। राम कहा सुनो भामी बाता। राम कहा सुनो भामी बाता। मानव तो भक्ति करमाता। एक भक्ति का नाता मानकर सबरी को पत्नी कह दी। देखो भाव है। सबरी ने सोचा मैं एक शूद्र जाति की हूँ, एक भेजनी हूँ, ऐसा तो नहीं हमारे कान कहीं धोखा खा गए हूँ, एक बार और कह देते हैं।
एक बार और कह देते, राम कहा तुम भामिनी बाता और मानव एक भगत कारी। हो सकता है मेरे कानों ने धोखा खा लिया हो। भगवान राम ने दोबारा कह दिया, सोई भामिनी प्रियाति सहे मोरे। आहा, एक बार भगवान के नाम जोरदार ताली लेंगे। देखो भक्त की मनोकामना को किस तरीके से पूरा कर दिया। क्षमा करना, मेरे पास समय कम है, मैं इस कथा को प्रणाम करता हूँ। क्यों, कल अंतिम और आखिरी दिवस है और आखिरी पन्ने तक चलना है। वैसे कथाएं बहुत हैं, हरि अनंत तो हरि कथा अनंता, तो कहाँ सुनाई बहुविध साहब। जरा ध्यान देना, मैं कथा को इसको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि समय के बंधन में नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। उसके बाद में भगवान पंपा सारी जाओ रघुराई और जाओ हुई है सुग्रीव निकाय। पंपा सरोवर के किनारे जब भगवान पहुंचे थे, भगवान का जाना हुआ, सबरी सत्यलोक के लिए चली गई। भगवान राम ने सर्वकालीन का समय है, एक तालाब को देखा। एक हंस और हंसनी का जोड़ा, हंस अपनी पत्नी हंसनी से प्रेम कर रहा था। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो कैसे अपनी आलोचना कर रहे हैं। अरे जरा इनको देखो, ये हमारी हंसी बना रहे हैं। हमारी नारी का किसी ने हरण कर लिया, ये हमारी आलोचना करने पर आ गए। देखो समय की बात है, समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले और छुरी गर्दन पे चढ़ जाए भक्तों ईमान का, केवल समय की बात है। भगवान राम उसके बाद में बाली का भाई सुग्रीव अपने भाई के भय से पहाड़ पर रहता है। जब पहाड़ पर रहते हुए नजर पहुंची कि दो राजकुमार आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारे भाई ने ही भेज दिया वो हमारा वध करने के लिए, हनुमान को भेजा। लक्ष्मण ने आते देखा, कहने लगे भैया देखो वो कोई ब्राह्मण आ रहा है। जरा पद्म पुराण उठा के देखें क्या लिखा, तिलकम विप्रहस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम। आहा, तिलकम विप्रहस्तेन, ब्राह्मण के हाथ से अगर मस्तक पर तिलक लग जाए तो समझो परम सौभाग्य है। तिलकम विप्रहस्तेन और मात्र हस्तेन भोजनम, पिता पुत्र। आहा, धन्य, बड़ा सुंदर लिखा, पिंड भविष्यन्ति नः पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ का तिलक और माता का हाथ का भोजन। भैया प्रवेश भैया जरा व्यवस्था को बनाई, नहीं बाहर निकाल दो, नहीं कथा नहीं हो पाएगी। हाँ नहीं जी, झंडा अपनों लगे फिर हमारे चिल्लाए कोई फायदा नहीं। हाँ 3-4 लोग मिल जाओ, इन्हें उठा के आराम से चौराहे की दुकान लगवाई दे। बोल सच्चे दरबार की। बड़ा सुंदर लिखा, जरा गौर से श्रवण करना। ब्राह्मण के हाथ का तिलक, माता के हाथ का भोजन, अब पुत्र के हाथ का पिंड। मनुष्य को बार बार नहीं मिलता है। आज भाई के भय से पहाड़ पर रहता है, जरा ध्यान देना। हनुमान को भेजा, हनुमान को भेजने के उपरांत हुआ क्या? हनुमान को भेजने के उपरांत लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण का रूप बनाकर गए हैं। लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर भाव से देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, हम प्रणाम करेंगे। आने दो। राम ने कहा आप तो जाने दो पहले। अब जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान राम के पास पहुंचे, भगवान राम से पूछा कि प्रभु क्षत्रिय रूप, एक क्षत्रियों का रूप है, ये कैसा रूप बनाकर आप जंगल में भ्रमण कर रहे हैं? सवाल कर दिया। राम ने भी सवाल किया कि एक बात बताओ हनुमान, तुमने भी ब्राह्मण का रूप बनाया, तुम कैसे ब्राह्मण का रूप बनाकर घूम रहे हो? भगवान ने अंतरात्मा से हनुमान से बात की, कहा मेरी तो नारी का हरण हो गया है।
तत्काल चरणों में गिर गए हनुमान जी। लक्ष्मण कहने लगे भैया भैया हमें लगता है ब्राह्मण असली ब्राह्मण नहीं लोकल ब्राह्मण है, एक ऐसा ब्राह्मण है जो क्षत्रियों को प्रणाम करता है, ये लोकल ब्राह्मण है। भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण तुम ही समझो, तुम तो पहले ही बोलने लगते हो कि ब्राह्मण देवता आते आने दो मैं प्रणाम करूंगा, अब तुम ही देख लो कैसे ब्राह्मण है। हनुमान ने कहा प्रभु अब हृदय में जगह मुझे तो। भगवान राम ने कहा हृदय में जगह नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा जरा साइड से आ जाओ, थोड़ा लक्ष्मण पास है, साइड से आओ, किनारे से आओ, फिर मैं बताऊं। हनुमान जी को किनारे से ले गए, दूर थोड़ा ले गए। कहा यहाँ क्यों लाए हो लक्ष्मण, वहां खड़े वहां क्यों नहीं बता दिया? कहा बताया इसलिए नहीं कि हृदय में जानकी का वास है, अगर मैं लक्ष्मण के सामने बतला देता कि हृदय में जानकी का निवास है तो लक्ष्मण कहते फिर ढूंढ क्यों रहे हो, जब हृदय में बैठी है तो क्यों ढूंढ रहे हो उसको? इसलिए मैं एकांत में लाया हूं। कहा प्रभु पैरों में जगह दे दो। भगवान राम ने कहा पैरों में भी कोई जगह नहीं। कहा क्यों? कहा 12 वर्षे मैं चित्रकूट में विराजमान रहा और जितने भी कोई वीरों ने सुना वो सब आए और चरणों में ही विराजमान हो गए। कहा ना हृदय में जगह ना चरणों में जगह। तो हनुमान ने कहा फिर ऐसा करो तुम हमारे हृदय में बैठ जाओ। इसीलिए तो गाने वाले गाते हैं, मालूम क्या गाते हैं? बड़ा सुंदर गाते हैं, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, और एक जरा सी बात से खातिर सीना फाड़। एक बार जोरदार ताली जाएंगे, धन्य है हृदय में धारण किया। भगवान राम को ले गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव को अपना दुख भगवान राम ने सुनाया तो कुछ बानर, सीता का जब हरण हुआ था तो सीता का जब रथ रावण का गुजरा, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से माता सीता ने कुछ आभूषणों को फेंका था कि हमारे स्वामी आएंगे, खोज करते हुए आभूषण मिल जाएंगे तो हो सकता हमारी खोज कर लें। सुग्रीव ने आदेश किया जल्दी, एक नारी का हरण हुआ है, दक्षिण दिशा में एक राक्षस ले जा रहा था मैया को, राम राम रट रही थी, उसने कुछ आभूषण फेंके, देखो प्रभु आपकी नारी के तो नहीं है। लक्ष्मण को दिखाए प्रभु ने कि देखो लक्ष्मण ये देवी सीता के आभूषण है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या कहा? मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, सेवक हूँ कुंडल की है पहचान। बड़ा सुंदर लिखा, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो सदा बिच्छुओं का सेवक रहा हूँ प्रभु, मैं तो चरणों का सेवक रहा हूँ, मैंने कुंडल नहीं देखे कभी मैया के। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की है पहचान नहीं। सदैव बिच्छुओं का सेवक रहा, पैरों का सेवक रहा, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। एक ये देवर है देखो, हाँ धन्य है, ऐसे देवर के नाम एक बार और जोरदार ताली जाएंगे। अब एक देवर मालूम कौन सा है? एक देवर लंका में, एक देवर लंका में जिसका नाम विभीषण है। जब सागर के पार से ना, जरा ध्यान देना भैया, राम भरोसे जी हमारे शब्दों पर ध्यान दें। एक देवर वो है लंका में जिसका नाम विभीषण है। जब सेना पार उतर गई थी ना तो शाम का समय था भैया, शाम का समय, तो कौंधा जैसा
पकड़ा था कौन था? दक्षिण दिशा में। राम ने कहा विभीषण, हमें लगता है आज बादल है। विभीषण ने कहा प्रभु बादल नहीं है, ये हमारी भाभी कुंडल चमकत कुंडल। एक देवर ये है। अब कलयुगी देवर बता में देते हैं। तुमने गाना सुनो, गली गली में देवर गाउत हैं कि साची कहो तोरे आवन के मितवा, एक देवर वो है जो कलयुग का गली गली गा रहा है, साची कहूँ तोरे आवन से मितवा, अंगना में आई। आगे भैया हम ना कहीं मेरे बस की ना है, जरा ध्यान देना। एक देवर ये है। अब एक देवर ये है, कह रहा है कि देखो मुझे कुंडल की पहचान नहीं है, मैं तो सदा चरणों की सेवा की है। क्षमा करना, मैं समय के बंधन में बोल रहा हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि आखिरी पन्ने तक चलना है। भगवान राम ने बड़े सुंदर भाव से अपने मित्र की मदद की। जब बाली का वध किया ना, उसके सम्मुख भगवान पहुंचे तो उसने कहा था, क्या कहा था? मम बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोही। प्रभु मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो गया। हमने तुम्हारो का बिगाड़ो जो तुमने हमें मार दो। नरविंद्र भैया हमारो तुमसे जय कहना है, मम बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोही। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? भगवान राम ने कहा था, बड़ा सुंदर कहा था, जो बधो भगनी सो तुम्हारी, बाली सुन रहे हो? अनुज मधु भगिनी सुत नारी, अपने से बड़े जरा ध्यान देना, सभी को तो नमन करना चाहिए। कायदा ये है, छोटे भाई की बहू, लड़के की बहू, ये सब बहन के समान दर्जा बतलाया गया। अब ताही लोक दृष्टि सोई, अब ताही बधे कछु पाप। ऐसे लोगों को मार देने में कोई पाप नहीं होता है। धन्य है भगवान के निर्णय के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे। धन्य है प्रभु। देखो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भगवान से वादा किया, सुग्रीव ने वादा किया मैं आपकी मदद करूंगा। बाली ने कहा प्रभु हमारी एक ही इच्छा है, आपने जो कुछ किया तो हमारे साथ किया है, हमारे बेटा को आप अपनी शरण में ले लें। अंगद की शरणागति, अंगद को अपनी शरण में लिया। अच्छा सबसे ज्यादा मालूम किसको दिखता है? प्रवेश भैया, सबसे ज्यादा दिखाई मालूम किसे देता है? गीध को दिखाई देता है। गीध की दृष्टि अपार होती है। भगवान राम की मदद करने के लिए अनेकों गीध, संपाति भी मिला। संपाति को जब जटायु का हाल सुनाया ना, जटायु उसका सगा भाई था संपाति का। संपाति को जब हाल पता लगा कि जटायु बेचारा प्रभु के कार्य में शहीद हो गया,
हाँ थोड़ो थोड़ो आगे बढ़िया दो, कुछ लोग आओ भाई आज वही न जा पंडाल मानो जा लगते बोल सच्चे दरबार की एकदम हमारे मन से जयकारा लगा दो जोर, बोल सच्चे दरबार की। वाह भाई वाह, कथा समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा तो ठीक है, देखो कितना सुंदर भाव। जब संपाति को पता लगा ना कि भाई हमारा प्रभु के कार्य से शहीद हो गया, रामो कहा जो कारण तनु त्यागी, और हरी पद गया ऊपरा मुबार। एक बार और जोरदार ताली बजाएंगे। देखो भगवान के कार्य से अपने शरीर का बलिदान कर दिया। संपाति को एक तरफ दुख हुआ लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी हुई कि हमारे प्रभु के कार्य के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया भाई ने। अब देखो दीद की दृष्टि अपार बतलाया, माता पिता लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रो रही और कह रही है अंधेरी राह में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है, अंधेरी राह में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। बड़ा बड़ा तालियों बजा रहा जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। क्या है? बड़ी तालियां बजा चले चलिए। गीत की अपार है उसने बतला दिया। हनुमान जी एकांत में बैठे हैं, एक दूसरे को बल याद दिलाया गया। कोई कहे मैं 100 योजन का सागर है उसमें 30 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, दूसरे ने कहा क्या फायदा, 100 योजन का सागर चकला है, अब 30 योजन जाए पे वो फायदा का। कोई कहता मैं 50 जाऊंगा, कोई कहता मैं 70 जाऊंगा, अब कोई मालूम क्या कहता मैं 90 चला जाऊंगा। अंगद खड़े हो गए। अंगद ने मालूम क्या कहा? अंगद कहा, अंगद कहा जाओ मैं पारा, अंगद कहा जाओ मैं पारा, अजय संशय करो मेरे दीदारा।
लेकिन मुझे लौटने में थोड़ी शंका है। जरा ध्यान देना। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ। भैया ये थोड़ा कैमरा इधर के लिए, आप इधर थोड़ा इधर हल्का रखने, हल्का हाँ थोड़ा इधर, जिससे हमें लाला मुंह दिखाती है। अरे रुको यार, कहाँ लाइट चलाइए, बहुत अच्छी बात है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा और जिये संसाई कच फेरती। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट ना पाई, कोई कारण होगा। अंगद की माता जी वहीं विराजमान है, जरा ध्यान देना। वही माता है कि आपका माँ के प्रेम में फंस गया ना आ पाया। हनुमान को याद लाया गया बाल्य। भगवान राम ने मुद्रिका निकाली है जिसको अंगूठी बोलते हैं। कहा सुनो ये देवी सीता को दिखा देना। देवी सीता समझ जाएंगी और एक नाम भी बतलाया, अपना नाम बतलाया। भगवान ने मालूम किया करुणा निधान, इसी नाम का तो बालाजी महाराज ने आराधना किया, इसी नाम का आराधना किया। मेरी पवन तो पावन नाम अपने बस करी राम। मेरी पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे। पर और जोरदार ताली बनती है बा भैया, अपने बस में कर लिया। एक बार और जोरदार ताली, अपने बस में। इसीलिए तो गाने वाले गाते हैं मेरे प्रभु जानते हैं बात तो घट घट दी। एक बार हाथ उठाओ सभी लोग, उठाओ 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 सभी लोग। मेरे प्रभु जानते हैं बात तो घट घट दी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान। ये बालाजी महाराज का भजन है और जो लोग हाथ उठाकर बजाएंगे उन्हें बालाजी महाराज बहुत जल्दी ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर चलना चाहते हैं बड़े बोल के साथ हाथ उठाकर। मेरे प्रभु जानते हैं बात घटो घट बजाए जा तू प्यारे हनुमान। जयकारा लगाएंगे, बोल बालाजी महाराज की। वाह भाई वाह, आजाद नगर वाकई में आजाद है। वाह भैया वाह, मोहल्ला तुम्हारा बहुत ही सभी प्रेमी लोग हैं। ऐसा मालूम हो कि हम अपने घर ही हैं। और हमारो मोहल्ला मालूम कौन को है? रामनगर बगिया। अब गली मालूम कौन से? प्रेम गली। बड़ा सुंदर लिखा है, देखो कितना सुंदर है। हनुमान जी को मुद्रिका प्रदान कर दी। हनुमान जी मुद्रिका लेकर चलते हैं, अपना नाम बताया। ओहो पीछे लोग बताओ खड़े, तुम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। ये कहाँ बैठी? कितने बैठ जाओ भाई, आगे बहुत जगह यहाँ पा जाओ। यहाँ डाक दे थोड़ा इंतजाम, यहाँ बिछा हुआ है। जब किनारे किनारे न करिए, कहीं पहले आई और जगह नहीं रह जाएगी। ऐसो लाला नमे आजाद नगर में सचारो है, जगह रही ही नहीं चाहती।
बोल सच्चे दरबार की। आगे आ जाओ, आगे आगे निकलिए आप, आगे इधर आ जाओ, यहाँ बहुत जगह, निकलिए आप। हाँ इधर आ जाओ, आराम से बैठो आप। हाँ कथा सुनो ध्यान, एक बार जयकारा लगा दो। परीक्षित महाराज व्यवस्था को दिखवाते रहे आराम से, थोड़ा बढ़िया भाई, सब लोग बैठ जाए। हाँ आगे बढ़िया हो, जाता हूँ, हम जानते हैं भीड़ ज्यादा है। हाँ बढ़िया हो, अब बैठ जा, बैठा। हाँ बैठा। देखो कितनी दूर चल के आए हैं। ओहो अब उठे निकलिए, अब यहाँ बहुत जगह है आगे, देखो कितनी जगह है। बोल सच्चे दरबार की। बैठो भाई, बैठ जाओ। हाँ लाला, कथा कहाँ पर है? रामनगर बगिया में है। रामनगर बगिया। बैठो फिर सुना। अब बैठ जाओ, तुम बैठ जाइए, सब लोग बैठा। हाँ जरा ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव। आज हनुमान जी वो मुद्रिका लेकर चलते हैं। कैसे चलते हैं? मेरी पदाने सुतो पावन नामो, मेरी पदाने सुतो पावन नामो, अपने भाषो करी रामो। रघुपति करवाना, यही भान से चले उहानु। ऐसे चलते हैं जैसे एक अमोघ शक्ति बाण चलता है। कथा को एकाग्र मन से सुनना, अन्यथा समझ में नहीं आए। भैया उन्हें ऐसे चलते हैं जैसे एक अमोघ शक्ति बाण चल रहा है। देखो कितना सुंदर लिखा है। अब भगवान राम ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए, भैया राम भरोसे, हनुमान जी की परीक्षा के लिए भगवान राम ने एक सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा। अब ऐसे मालूम है कौन है? नाग माता। सुरसा नाम वाहिनी की माता। सुरसा नामो और हमारे आदरणीय भैया रामनिवास वर्मा, डॉक्टर रामनिवास वर्मा जी के कर कमलों से श्रद्धा सुमन 101 मुद्रा अर्पण है, कामना है सद्बुद्धि प्रदान करे। तेरा ध्यान देना। सुरसा नामो यही की माता, पठने आए कही कोई बात। सुरसा नाम की राक्षसी नाम माता है, भेज दिया। हनुमान का रास्ता रोक लिया, हाथ फैला दिए, कहा भगवान की ऐसी कृपा हुई हमें भोजन। सुरसा नाम की राक्षसी ने कहा भोजन। हनुमान ने अनुय विनय की माता क्या कहा? राम काजु करी, राम काजु करी, मेरी मैया बहू और सीता की शुद्धि प्रभु। मैं राम के कार्य से जा रहा हूँ, मैं सीता की शुद्धि भगवान को सुना दूं, उसके बाद मुझे खा लेना, कोई बात नहीं। आहा धन्य। ऐसा अगर सेवक मिल जाए तो घर में कभी नुकसान नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद सरसा नाम की राक्षसी हंसने लगी, ठट्ठा मार के एक योजन का मुख बना दिया। एक योजन लाला 4 कोस हो। हनुमान जी ने सोचा वैसे काम नहीं चलेगा। ज्ञानियों में अग्रणी है। अतुलित वर्धामम एवं शैलावदेहम तनुज वन किशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी। एक योजन का उसने मुंह बनाया, हनुमान जी ने 2 बना दिया। उसने 4 का बनाया, हनुमान ने 8 का बना दिया। उसने 16 योजन का मुख बनाया और हनुमान ने 32 योजन का मुख बनाया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं
क्या लिखा कि तोरा जो जन ते मुख थयो और तुरंत पावन तो हनुमान ने 32 का योजन का बना दिया, उसने 64 का बनाया। हनुमान जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। हनुमान ने रूप बनाने का प्रयास किया, तब तक उसने 100 योजन का मुख बना दिया। सत योजन आनन कीना अवध लघु रूप पवन सुत लीना। 100 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी छोटे बन गए बहुत, उसके मुख में प्रवेश कर गए। एक क्षण ठहरे, कहा भैया अब तो जानते हो, अब तो मैं तुम्हारे मुख में घुस गया, आपने खाया ही नहीं। देखो बुद्धि बल ज्यादा है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस सिंह लोक। एक बार और जोरदार ताली बनती है, वाह भाई वाह। बुद्धि बल विवेक से जीता और आगे के लिए बढ़े। सागर के जब बीचों बीच में पहुंचे तो वहां भी एक राजछपी रहती थी। सागर के बीचों बीच में मालूम एक राजछपी थी, और उसका काम मालूम क्या था? उसका काम देखो क्या था। जो सागर के बीचों बीच में रहा करती थी, जीव जन तुझे और जीव जन तुझे गगन उड़ाई, जल बिलो के तेने की परुछा। और जल बिलोक पिनकी पार। और हमारे आदरणीय रमाकांत शुक्ला कस्बा दहेली से, आहा, और हमारे आदरणीय भैया शिवम राठौर जी और सूरज शर्मा कलौली से संडीला की तरफ से जितने भी भक्त जुड़े हैं लाइव प्रोग्राम पर, उन सभी को हृदय कर की गहराई से राधे राधे हमारी तरफ से। बड़ा सुंदर लिखा है, जीव जंतु जी गगन उड़ाई और जल बिलोक पिनकी पार। उस राजनीति के अंदर एक कला थी, जो आसमान में जीव जंतु उड़ा करते थे ना, उनको जल में उनकी परछाइयां देखकर उनको पकड़ लिया करती थी। एक कला थी, भाई चल हनुमान के साथ किया। क्या लिखा? वही चले हनुमान पे कीना अवतार कपट का पितर जीना। भाई हनुमान के साथ छल कर दिया। हनुमान ने कहा देखो मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जानती नहीं हो। वो हंसने लगी, कहा नहीं, भगवान की कृपा से मुझे भोजन मिला, तुम्हें छोड़ दूं। ताई मारी मारो तो सुत बीरा अपारी तो पारे गयो मत धीरा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक ही मुष्टिका से मुट्ठी रक्त निकलने लगा। हनुमान जी सागर के पार पहुंचे। एक राजसी वहां भी रावण की सेना की थी, पहरेदार थी बॉर्डर पर। हनुमान ने सोचा ये देख लेगी, छोटा सा रूप बनाया। जरा ध्यान देना, अगर आपका कोई काम ना बनता हो तो ये 2 चौपाइयां नोट कर ले। आपको जहां कहीं भी अपना काम बनाना है, वहां ये 2 चौपाइयां प्रयोग कर दें उस नगर में जाने से पहले 11 बार, जहां कहीं अपना काम बनाना है।
हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, सब समान रूप का पिधरी, और लंकई चले मेरे नर हरे, और नामो लंकिनी एक निश्चरी, और सो के उचल से मोय।